हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर तनवीर मिर्जा हियर। आज इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखना। ओपीडी में पेशेंट आता है कि कंप्लेंट लिखी कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, मेरे को लेफ्ट साइड पूरा चेस्ट पेन हो रहा है, स्वेटिंग आ रही है, काम करते करते सांस फूल रही है। जब उस पेशेंट का हम ईसीजी निकालते हैं, उसका ईसीजी नॉर्मल आता है। वो पेशेंट खुद हमें कहता है कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, कहीं मला हृदय का काही त्रास तो नहीं आए, ऐसा म्हणतात। पण होता क्या है, एक डिसीज होती है जिससे कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? साइको मीन्स ब्रेन, सोमेटिक मतलब बॉडी। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में होता है कि पेशेंट पूरा नॉर्मल होता है, उसका ईसीजी नॉर्मल होता है, उसको हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एंजाइटी की वजह से, मतलब ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, पेशेंट की थिंकिंग, उसकी सोचने की वजह से सिम्टम आते हैं। मतलब उसकी ब्रेन के अंदर जो थिंकिंग करता है वही सिम्टम उसकी बॉडी पे आते हैं। उसका दिल धड़धड़ करेगा, उसको पसीना आएगा, उसको चेस्ट पेन होगा, उसको पूरी बॉडी में कमजोरी, पूरी बॉडी के अंदर उसको वीकनेस लगेगी, फटीग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, उसकी नेगेटिव थिंकिंग होगी। तो ऐसा होता क्यों है? मैं आपको एक्चुअली एक बात बताता हूँ। जो हमारा ब्रेन है, लोग उसको मानते हैं डोका, सर, ब्रेन, हेड, जो भी आप बोलते हो। तो जो हमारा ब्रेन है ना, वो रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं करता। अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि पानी पूरी, गोलगप्पे, छोले भटूरे, तो आपके मुंह के अंदर पानी आता है। आप उसको खा रहे हो कि नहीं, लेकिन आपने सिर्फ उसको इमेजिन किया, तो आपके ब्रेन ने उसको इमेजिनेशन करके आपका सलाइवा रिलीज किया, आपके मुंह में पानी आने लगा। इसी तरह से आप रात के अंदर अगर कोई ख्वाब देखते हो, ख्वाब में अगर आपने कोई डरावनी चीज़ देखी तो आप डर के फौरन उठ जाते हो। क्यों उठ रहे हो? वो रियल में तो नहीं है, वो तो सिर्फ इमेजिनेशन है। लेकिन तो यही आपका जो ब्रेन है, वो थिंकिंग को और रियलिटी को डिफ्रेंशिएट नहीं करता। यही चीज़ होती है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में। पेशेंट को हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको उसका ईसीजी नॉर्मल आता है, अगर हम उसका एंजियोग्राफी करा ले वो भी नॉर्मल आता है। हम उसका टीएमटी एक टेस्ट होता है, टीएमटी भी ट्रेडमिल टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है ना, पेशेंट के चेस्ट पे ईसीजी लीड लगाते हैं, उसको ट्रेडमिल पे भगा के उसके हार्ट की एक्टिविटी देखते हैं, उसका हार्ट नॉर्मल है। इवन ऐसे पेशेंट का हार्ट नॉर्मल आता है, टीएमटी के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं आती। जब उस पेशेंट को बताया जाता है कि तुझे हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो डॉक्टर पे शक करने लगता है। वो कहता है कि इससे अच्छे और बड़े डॉक्टर के पास मुझे लेके चलो। इवन वो दूसरे हॉस्पिटल में जाता है, दूसरा डॉक्टर भी उसको चेक करता है, उसकी ईसीजी निकालता है, उसकी एंजियोग्राफी करता है, टीएमटी करता है, वो भी नॉर्मल आता है। तो वो पेशेंट फिर भी उसके फैमिली वालों कहते हैं कि नहीं, मुझे हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली उस पेशेंट को हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में आता है। और जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, अब आप बोलोगे मुझे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है तो मुझे कोई अच्छी टैबलेट नहीं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, इसमें हम लोग कॉग्निटिव थेरेपी करते हैं, उस पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, उसकी काउंसलिंग एपिसोड तय करते हैं कि ये टाइम पे आपको आगे काउंसलिंग करना है। और वो जो ओवर थिंकिंग करता है, उस ओवर थिंकिंग के लिए शॉर्ट टर्म हम बेंजोडाइजेपिन देते हैं। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना, वो रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। उस पेशेंट को हम जितना बेटर इन्वायरमेंट देंगे, जितनी अच्छी काउंसलिंग करेंगे, वो पेशेंट उतना जल्दी रिकवर होगा। आपको या